A tiny stone of mass 20 gram is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and whirled along a vertical circle. तो ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक स्टोन लिया गया है जिसका मास, ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये स्टोन है, वो स्टोन का जो मास दिया हुआ है वो 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसको एक स्ट्रिंग के साथ में बांध दिया गया है। सो ये कंसीडर कर लेते हैं, लुक एट दिस, दिस इज द स्ट्रिंग व्हील्ड अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। इसको वर्टिकल सर्कल में ऐसा घुमाया गया है। तो ये इसका वर्टिकल सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमने वर्टिकल सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को इस वर्टिकल सर्कल में व्हील्ड किया गया है। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्टोन का जो स्पीड रहेगा वो 8 मीटर पर सेकेंड रहेगा, लेकिन कब रहेगा? When the centripetal force is exactly equal to the force due to tension। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं कि यहाँ पे कहीं तो भी है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी रहेगा v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज Fc, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा उसके ऊपर में जो टेंशन एक्ट हो रहा है उसके बराबर होगा। तब की सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट का, इस स्टोन का जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम इन जनरल फॉर्मूला देखते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा ये हम आगे भी देखेंगे। Fc इज इक्वल टू, दिस इज T माइनस ऑफ mg cos थीटा, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। और Fc T के बराबर कब हो जाएगा? जब अगर आप यहाँ पे थीटा जो है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये यहां से ऊपर जाएगा, तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा। सो हियर Fc इज इक्वल टू T माइनस ऑफ mg cos 90 डिग्री, ऐसा कुछ हो जाएगा। और हमें पता है कि cos 90 कितना होता है, तो cos 90 होता है 0, सो इट इज T माइनस ऑफ 0, सो देयरफॉर Fc इज इक्वल टू T। तो 90 डिग्री पर जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उसी वक्त वही पर्टिकुलर एक सिचुएशन रहता है जहां पे Fc किसके बराबर हो जाता है? उसके टेंशन के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो हियर एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। आगे बोला गया है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। ये पूरे एंटायर सर्कल में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है और इसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, वो हमें निकालना है। तो जब एक स्टोन वर्टिकल सर्कल शो करता है, तो इसमें आपको पता होगा कि एट लोअर पॉइंट, आप यहाँ पे बोल सकते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो होता है वो होता है मैक्सिमम। वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। वेलोसिटी मैक्सिमम, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। सो ये काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। इसके अलावा आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकालने के लिए बोला है। तो एट दिस पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट आप इस ऊपर वाले पॉइंट में देखते हो, ये जब ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा कम होती है। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर साइड में आप वेलोसिटी मिनिमम बोल सकते हैं, मिनिमम होती है। और इस वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो कैसा निकलेगा? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पता चलेगा आपको। तो यही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, वो हमें निकालना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? यही चीज निकालने वाले हैं। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। और इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर आप इन जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा कि देखो किसी भी पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से वर्टिकल सर्कल शो करता है तो चाहे कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ का पॉइंट ले सकते हैं आप, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, कोई भी सर्कल के ऊपर में कोई भी पॉइंट आप लगा लेंगे तो वहां पे उसका टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पर जितना टोटल एनर्जी है उतना ही टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर भी होगा, उतना ही टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर भी होगा, उतना ही टोटल एनर्जी इस पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर में टोटल एनर्जी सरीका रहेगा। तो फिलहाल की कंडीशन में हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं दिस पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं दिस पॉइंट इज बी, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये रहेगा कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, या फिर टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर में उसका जो टोटल एनर्जी है आप इक्वल दिखा सकते हैं। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A is equal to total energy at point B is equal to total energy at point C। आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। और टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला आप याद रखिए कि टोटल एनर्जी इन जनरल टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो किसी भी पॉइंट पर आपको टोटल एनर्जी निकालना होगा तो उस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है और उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये आपको निकालना होगा, ठीक है। मान लो अगर आप पॉइंट सी सिलेक्ट करते हो तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितना होगा, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगा इसका कि इस पॉइंट पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है, और प्लस इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ये अगर आप इन दोनों का एडिशन कर लेते हो तो इस पॉइंट का टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल हम ये कंसेप्ट लेंगे और इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट का टोटल एनर्जी हम सेम दिखाएंगे और इस तरीके से यहां का काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, बिल्कुल ये रूल अप्लाई करते हुए। सो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हम निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमें पता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी वो होगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है। वैसा ही टोटल एनर्जी इस पॉइंट सी पर कितना होगा, तो ये होगा इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ये होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसकी जगह पर ए पे आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी, लुक एट हियर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखना है कि ये जो सर्कुलर मोशन होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, तो इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है वो एट ग्राउंड कंसीडर किया जाता है, वो एट ग्राउंड कंसीडर किया जाता है। और ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है 0 होता है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा 0, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ mv²। ये है वेलोसिटी का वैल्यू जिसका वैल्यू आपको 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये एट हाइट h है, कुछ तो भी हाइट h है, तो ये एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो हाइट हो जाएगा इसका, ये हाइट इसके रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज mgh।
इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये होगा mgh, और h का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे है r, h का वैल्यू है r। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C आप पुट कर सकते हैं mgr। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां में से आप m कॉमन निकाल सकते हैं और ये बचेगा v स्क्वायर बाय 2 प्लस g इंटू r। तो यहां पे बाकी के वैल्यूज हम पुट कर देंगे। हमें पता है कि m का वैल्यू हमें 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम को आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 20 इंटू 10⁻³ kg। तो इस तरीके से हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, मतलब हमने SI यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो m का जो वैल्यू हम पुट करेंगे, ये पुट करेंगे हम, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में जो वैल्यू रहेगा v का वैल्यू हमें पता है 8 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 आप कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 प्लस g का वैल्यू हमें लेने के लिए बोला है 10, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू, यहां से यहां तक का r का वैल्यू, तो आप देखेंगे इधर साइड में लास्ट में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.8 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.8 मीटर। तो r का वैल्यू 1.8 हो गया, यहां पे हम 1.8 पुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके वैल्यूज पुट कर दिए। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ ओके। ये हो जाएगा, दिस इज 2 4 8 और ये 4 8 32 प्लस ये हो जाएगा आपका 18। आप इसको कैलकुलेट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, तो आपको मिलेगा ये 18 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, 18 प्लस 32 ऐड कर देना है। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, दिस इज 20 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो ये कुछ मिलने वाला है, दिस इज 10 एंड दिस इज 4 5 दिस इज 50। तो यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगा ऐड करने से। तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, आप बोल सकते हैं, तो 20 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा, ये 2 5 10 और यहाँ पे इसके 2 zeros आ जाएंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो इसके पावर देखिए +3 -3 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10⁻0 आएगा। यहाँ पे आप 10⁻0 लिखोगे और 10⁻0 का मतलब हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिला है, ये कितना मिला है, 1 जूल मिल गया है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आया है हमारा, ये आया है 1 जूल। अब उसी तरीके से टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये फॉर्मूला भी यूज करके, बिल्कुल ये रिलेशन भी यूज करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है, 1 जूल है, ये पता चल गया। तो इसको इससे इक्वल करिए तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, इसको इससे इक्वल करिए तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होने वाला है, ये यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस यहाँ पे कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसी का एडिशन होता है। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए हमारा कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, यही तो आपको निकालना है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यही आपको निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ग्राउंड से यहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये हो जाएगा m, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बनेगा, इट इज mgh। h कितना है, हाइट कितना है यहाँ पे,
सो दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। ये R है, ये R है, तो यहाँ पे H जो बनेगा आपका H इज इक्वल टू ट्वाइस R हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस H इज इक्वल टू ट्वाइस R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस R। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज mg इंटू ट्वाइस R। इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A कितना होता है, तो ये 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A ग्राउंड पे 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यही चीज हमें निकालना है, तो बाकी के जो टर्म है हम इसको उधर साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस mgr। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर देते हैं और mgr की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इट इज 1 माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ सो इट इज 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू हमारे पास में है 10, g का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 10, और r का जो वैल्यू है ये है हमारे पास में 1.8। r का जो वैल्यू है ये है 1.8। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 2 जा 4, ठीक है, ये 0 और ये 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 0 मतलब 400 यहाँ पे आएगा। 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इंटू 10⁻³ हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ओके। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सो इट इज 1 माइनस ये आप लिख सकते हैं दिस इज 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7 72, और ये 2 0 अगर हम लगा देते हैं तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 720.0, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ इस तरीके से होगा। और अगर आप इसको भी कैलकुलेट करते तो इस ये 10⁻³ को अगर हटाना है तो यहाँ पे इंटू 10⁻+3 आना चाहिए, और उसके लिए आपको पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.720। इस तरीके से पॉइंट को हमने 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो अब आप लिख सकते हैं इंटू 10⁻+3, क्योंकि शिफ्ट किया इसलिए +3 मल्टीप्लाइड बाय बचा हुआ 10⁻³ सो दिस +3 -3 गेट कैंसल, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा, 10⁻0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 0.720 करना है, तो 1 माइनस 0.720 कितना होता है, ये यहाँ पे कर लेते हैं हम, दिस इज 1 मतलब 1.00 आप लिख सकते हैं, 00 आप लिख सकते हैं, 1 मतलब 1.00 आप लिख सकते हैं, माइनस क्या करना है 0.720, बस इसको सिंपली हमें माइनस कर देना है और हमारा आंसर निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का। तो ये तो 0 ही होगा, 0 में से 2 मतलब नहीं जाता, तो 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 2 मतलब ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कैरी 1 देना पड़ेगा। अब 0 में से 8 नहीं जाता तो अगेन यहाँ पे हम 10 लेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो ये आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कैरी 1 दे देंगे, सो 1 माइनस 1 इज 0, सो इट इज 0.280, इट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0.280 या फिर 0.28 भी आपने लिखा तो भी चल जाएगा। सो ये जो वैल्यू हुआ ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का वैल्यू हुआ विच इज 0.28 जूल। इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का वैल्यू निकाल लिया है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का वैल्यू हमने सबसे पहले निकाला है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस न्यूमेरिकल का जो हाफ पार्ट है वो हमने सॉल्व किया है। इसके आगे वाला जो टॉपिक है, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो उसका जो वीडियो रहेगा वो हम उसको एंड स्क्रीन में रख देते हैं।
तो ये जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल इसके एंड स्क्रीन पे देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा इसी का वीडियो 2 करके, तो उस पर आप क्लिक करिए और इसका आगे का जो न्यूमेरिकल है वो हम वहां पे सॉल्व करेंगे, तो आप उसको देखिए जरूर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए और आप अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करिए। थैंक यू।